हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हीप शॉर्ट एल्गोरिदम कैसे काम करती है। तो ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये आपकी हीप शॉर्ट एल्गोरिदम है। इसमें हम एक एरे पास करते हैं जिसे हमें शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है कि बिल्ड मैक्स हीप एल्गोरिदम को अप्लाई कर दिया है जो हमने एरे पास किया था उस पर। तो हीप शॉर्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये बिल्ड मैक्स हीप कैसे काम करता है। तो सीधे आ जाते हैं बिल्ड मैक्स हीप पे। तो ये वही एरे जो हमने हीप शॉर्ट में पास किया था, वही बिल्ड मैक्स हीप में पास हो गया। अब जो उस एरे का एक एट्रीब्यूट है हीप साइज, उसमें हमने एरे की लेंथ जो है वो वैल्यू पास कर दी है। मतलब ये इस स्टेप का मतलब है जो हीप साइज है वो इक्वल है टू द लेंथ ऑफ एरे। फिर क्या किया है, एक फॉर लूप, सेकंड स्टेप में फॉर लूप चला है हाफ ऑफ एरे लेंथ से डाउन टू 1 तक। और हर आइट्रेशन में हमने इसमें मैक्स सीपीफाई जो एक और एल्गोरिथम है मैक्स सीपीफाई उसे कॉल कराया। और उसमें 2 पैरामीटर पास किए, एक तो वही एरे और इंडेक्स। तो हीप शॉर्ट हम समझ रहे थे, हीप शॉर्ट में हमें मिला बिल्ड मैक्स हीप, हम आए बिल्ड मैक्स हीप पे। और बिल्ड मैक्स हीप क्या है, वो कॉल कर रहा है मैक्स सीपीफाई को इनसाइड फॉर लूप। तो अब हम चलते हैं मैक्स सीपीफाई पे। तो मैक्स सीपीफाई में हमने वही एरे पास किया है और प्लस इंडेक्स। तो इसकी वर्किंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीप शॉर्ट इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक एरे जो पास करना है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट हो गया 4, दूसरा 13, 3, 8, 18, 14, 16 और 5। तो ये हमारा एरे है जो हम हीप शॉर्ट में पास कराएंगे। इसका मैं इंडेक्स देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो हीप शॉर्ट में जब हम ये एरे पास कराते हैं तो ये हीप शॉर्ट क्या है, इस एरे को एज ए ट्री की फॉर्म में देखती है। तो पहला एलिमेंट आपका 4 हो गया और दूसरा जो एलिमेंट है वो होगा लेफ्ट चाइल्ड 13, तीसरा एलिमेंट होगा राइट चाइल्ड 3, फिर अगला एलिमेंट होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड, नेक्स्ट एलिमेंट ये आपका आ गया और फिर अगला एलिमेंट ये 16 और ये 5। तो आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होता है हीप शॉर्ट में। ये आपके इंडेक्स है, ये आपके हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ओके, तो हम देखेंगे मैक्स सीपीफाई क्या कर रही है। हमने एरे पास किया, फिर इंडेक्स पास किया। बिल्ड हीप पे आ जाते हैं। बिल्ड हीप, ये आपका है बिल्ड हीप। सीधे आ जाते हैं हीप शॉर्ट पे, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। तो ये आपका एरे, ये हमने पास किया हीप शॉर्ट में। इस एरे को पास इस पे अप्लाई हुआ बिल्ड मैक्स हीप। ओके,
बिल्ड मैक्स हीप ने जो एरे लेंथ है वो है हमारी 7, वही हीप साइज़ है, मतलब कि 1 से लेकर 7 तक ही हमारा हीप पूरा हीप है। फिर क्या किया है, हाफ ऑफ एरे लेंथ डाउन टू 1, इसे मैक्सिफाई करना है। तो ये फ्लोर है और हाफ ऑफ एरे लेंथ, तो मतलब कि हो गया है ये वाला इंडेक्स 3 से 1 तक मैक्सिफाई। पहले मैक्सिफाई यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैक्सिफाई। तो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिफाई। तो इंडेक्स ये हमारा 3 और ये पूरा एरे पास हुआ है मैक्सिफाई में। इसका लेफ़्ट चाइल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, इंडेक्स से की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा लेफ़्ट चाइल्ड मिल जाता है। सो ये हो गया 6, और राइट चाइल्ड के लिए हम इंडेक्स में 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 2 3 6 प्लस 1 7, ये हमारा हो गया राइट इंडेक्स। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन चेक कराते हैं कि ये हीप साइज के इक्वल या लेस देन होना चाहिए जो लेफ्ट इंडेक्स है। तो हीप साइज तो हमारा 7 है और ये क्या कहते हैं स्मॉलर है, तो ये तो ट्रू हो गई है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि अगर ये वैल्यू लार्जर है तो हम क्या करते हैं, लार्जर वेरिएबल में इस इंडेक्स को स्टोर कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू लार्जर है, तो जो लार्जर इंडेक्स होगा उसमें हमने 6 डाल दिया। फिर हम राइट के लिए सेम प्रोसेस, राइट देखते हैं कि जो राइट इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया है वो हीप साइज से छोटा है या इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। फिर राइट इंडेक्स को देखते हैं कि वो हमारा लार्जर लार्जर, मतलब कि ए से लार्जर इंडेक्स ये है। फिर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं कि इससे बड़ा है या छोटा है। अगर वो क्या कहते हैं ये बड़ा है तो हम इस इंडेक्स को, राइट इंडेक्स को लार्जर बना देते हैं। बट इस केस में ये जो है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो जो लार्जर इंडेक्स है वो यही है। फिर हम लास्ट में चेक करा रहे हैं कि लार्जेस्ट इंडेक्स जो है वो हमारा आई के इक्वल है या नहीं। अब लार्जर इंडेक्स हमारा हो चुका है 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्सचेंज करते हैं, जो लार्जर एलिमेंट है उसे हम यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं। तो एक्सचेंज कर देते हैं, ये 3 आपका नीचे आ जाएगा और ये 16 ऊपर चला गया। ओके, अब मैक्सिफाई हम इस वाले जो लार्जेस्ट इंडेक्स है उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो जब इस पे मैक्सिफाई करेंगे तो क्योंकि ये आपका लीफ एलिमेंट है तो यहाँ पर आपका ये मैक्सिफाई टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आते हैं, चलिए तो 3 पे तो हमारा हो गया बिल्ड मैक्स हीप। अब फिर एक और लूप चलेगा यहाँ पर। अब ये इंडेक्स 2 के लिए मैक्सिफाई हमें करना होगा, तो उसमें भी हम क्या कहते हैं लेफ़्ट और राइट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लेफ़्ट में देखेंगे कौन सा लार्जर है, तो ये आपका लार्जर है। फिर इसे हम इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि यही आपका लार्जर है। फिर हम क्या कर देंगे, इसे एक्सचेंज कर देंगे, ये फिर यहाँ पे मैक्सिफाई करेंगे जो टर्मिनेट हो जाएगी। फिर हम जाएंगे यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पे 1 पे,
यहाँ पे हम कंपेयर कर राइट और लेफ़्ट और राइट इंडेक्स निकालेंगे और फिर लार्जेस्ट एलिमेंट देखेंगे लेफ़्ट में, ये आपका लार्जेस्ट मिलेगा। फिर इसे और इसे कंपेयर करेंगे, यही आपका लार्जेस्ट होगा, एक्सचेंज कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे मैक्सिफाई लगाएंगे लेफ़्ट और राइट, और फिर लार्जेस्ट देखेंगे, ये लार्जेस्ट है, फिर इन दोनों में कंपेयर होगा, फिर पता चलेगा कि ये लार्जर है, फिर हम इसे एक्सचेंज कर देंगे। ये आपका एक्सचेंज हो गया। और ये फिर उसके बाद क्या होगा, बिल्ड हीपीफाई भी आपका ये ख़त्म हो गया। तो फिर से आ जाते हैं हीप शॉट पे, तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम हीप शॉट के नेक्स्ट सेकंड स्टेप में, जो फॉर लूप चल रहा है। आई मतलब कि एरे लेंथ से 2 तक, मतलब एरे लेंथ है आपकी, ये आपकी 7 से लेके 2 तक आपका फॉर लूप चलेगा। इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं हम रूट एलिमेंट्स को लास्ट एलिमेंट से। अब एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस जो बिल्ड हीप हमने बनाया, ये था मैक्स बिल्ड हीप, तो मैक्स बिल्ड हीप में जो रूट एलिमेंट होता है उसमें उसकी वैल्यूज वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो भी रूट पे हमारा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सचेंज कर देंगे लास्ट एलिमेंट से। तो ये हमने किया एक्सचेंज, ये लास्ट में कर दिया और ये ऊपर कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है, हीप साइज को 1 कम कर देंगे। तो पहले तो हम मान रहे थे कि हीप साइज जो है वो है हमारा, ये पूरा ही हीप साइज है, पहले हम ये मान रहे थे। फिर हम क्या करेंगे, अब हीप साइज को कम कर दिया, 6 तक कर दिया। तो ये आपका लास्ट में हमने, अगर फिर से मैं एरे को इस ट्री के अकॉर्डिंग लिखूं, तो टॉप फर्स्ट, तो ये 5 हो गया, फिर हो गया ये 14, फिर है 16, फिर है 13, फिर है 4, फिर है 3, फिर लास्ट में 18। तो हीप हमारा 6 तक ही हो गया है। फिर हम, क्योंकि हमने एक्सचेंज कर दिया, अब ये वाला जो एलिमेंट है वायलेट कर रहा होगा मैक्स हीप को, और हीप हमारा केवल इतना ही है हीप, इसे बिल्कुल अलग कर दिया है, मतलब ये हीप का पार्ट नहीं है। अब इतना देखें तो ये आपका एलिमेंट वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या है, मैक्स हीपीफाई, एक बार मैक्स हीपीफाई चलाने की ज़रूरत है। तो वही हीप शॉट कर रही है, मैक्स हीपीफाई चला रही है रूट एलिमेंट पे। तो मैक्स हीपीफाई चलाएंगे तो वही प्रोसेस है, लार्जेस्ट एलिमेंट देखेंगे, ये लार्जेस्ट है, फिर दोनों में कंपेयर होगा, ये लार्जेस्ट है, फिर से एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पे हीपीफाई लगेगा। अच्छा, ये एलिमेंट हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हीप से हटा दिया है, ये हीप का पार्ट नहीं है, तो ये अलग ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा पूरे प्रोसेस में। फिर यहाँ पे मैक्स हीपीफाई चलेगा, देखेंगे कि यही लार्जेस्ट है, तो यहीं पे आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट है, फिर ये लूप चलेगा, ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर ये लूप चलेगा 6 के लिए, इंडेक्स 6 के लिए, और जो टॉप एलिमेंट है उसको लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज कर देते हैं, ये 3 ऊपर पहुँच गया, 6 नीचे। अब हीप साइज को फिर से 1 कम कर देंगे, तो अब क्या होगा, ये आपके पार्ट हीप के पार्ट नहीं रहे, और यहाँ पे भी इतना ही पार्ट बचा है, इतना पार्ट आपका हीप का है, ये आपके पार्ट नहीं है। अब देखेंगे ये वायलेट कर रहा है,
तो लास्ट स्टेप मैक्सिफाई। तो मैक्सिफाई जब करेंगे तो ये लार्जेस्ट, फिर इनमें कंपेयर होगा, ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा और 14 और फिर यहाँ पे मैक्सिफाई, तो दोनों में लार्जेस्ट ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा ये। और ये आपके हीप के पार्ट नहीं है अभी, इतना ही हीप है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा से अपने एरे को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 14, ये हो गया 13 और ये हो गया 5 और ये 3, ये 4 और ये 16 और ये, अच्छा इतना पार्ट आपका हीप का है केवल। और ये जो दोनों हैं, दोनों एलिमेंट बिल्कुल अलग हो चुके हैं, 16 और 18। अब फिर से थर्ड आइट्रेशन चलेगा, 5 से टॉप एलिमेंट को हम एक्सचेंज कर देंगे, ये किया एक्सचेंज। फिर क्या है, हीप साइज कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, तो ये आपका 4 ऊपर पहुँच गया, 14 यहाँ पे आ गया और हीप साइज भी अब इतना ही हीप बचा है और ये जो एलिमेंट है ये अलग है। अब आपके ये एलिमेंट जो हैं हीप के नहीं है, 3 एलिमेंट 14, 16, 18 इतना ही हीप है। इसमें देखेंगे ये वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये मैक्सिफाई चलाएंगे। तो लार्जेस्ट एलिमेंट से एक्सचेंज, ओके। फिर ये तो पार्ट नहीं है, तो ये खाली यही एलिमेंट है। यहाँ पे मैक्सिफाई देखें, अगर अप्लाई करेंगे तो ये वायलेट नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे ही बना रहेगा। फिर से मैं अपने एरे को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 13, 4, फिर 5 और 3, ओके। अब फिर से एक लूप चलेगा 4th आइट्रेशन पे यहाँ से, और ये एलिमेंट इससे एक्सचेंज हो जाएगा, टॉप रूट एलिमेंट इससे लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज हो जाएगा। फिर इस हीप साइज हमने एक कम कर दिया, तो ये आपका नीचे के सारे एलिमेंट हीप से बाहर हो गए। और यहाँ पे भी मैं एरे अपडेट कर देता हूँ, तो ये 13 हो गया और ये 3 हो चुका है और इतना पार्ट आपका हीप का है और ये पार्ट हीप से अलग है, नीचे के 4 एलिमेंट। फिर ये आपका वायलेट करेगा, फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट से एक्सचेंज करना है ये। ओके, फिर आपका 5th आइट्रेशन चालू मैक्सिफाई के बाद। 5th आइट्रेशन में हमें टॉप एलिमेंट से एक्सचेंज करना है लास्ट एलिमेंट को, एक्सचेंज कर दिया। तो और ये हीप से हटा देना है इस पार्ट को, तो ये भी मैंने हटा दिया, ये भी आपका हीप का पार्ट नहीं है। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये आपका हीप साइज अब इतना रह गया और ये हीप के बाहर है। अब फिर से हम मैक्सिफाई चलाएंगे यहाँ पर, ये 2 ही एलिमेंट बचे हैं हीप के और ये एक्सचेंज कर दिया हमने।
और हीप साइज़ को ख़त्म कर दिया है, तो आपका ये भी आपका हीप का पार्ट नहीं है, तो एक ही एलिमेंट बचा है। तो ये भी आपका सिंगल एलिमेंट ये बचा है बस हीप में, और ये सब ख़त्म। फिर लास्ट में जब अच्छा, ये फोर लूप हमारा जो है वो 2 तक ही चलना था, तो लास्ट में ये इसका इंडेक्स 1 है, तो लूप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पहले हमें एक्सचेंज कर देते हैं, और ये भी आपका ख़त्म हो गया है। अब फोर लूप यहाँ पे आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो आपको ये शॉर्टेड एरे मिलेंगे 3 4 5 13 14 16 18, 3 4 5 13 14 16 18। तो इस तरीके से आपका हीप शॉर्ट काम करता है। सबसे पहले आपको एरे मिलेगा, उसमें आपको बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करना है। ये आपकी एल्गोरिथम है, और उसमें भी आपके आइट्रेशन लगे हुए हैं, उसमें मैक्सिफाई एल्गोरिथम अप्लाई करनी होती है एरे हाफ ऑफ एरे लेंथ से डाउन टू 1 तक, और ये आपकी मैक्सिफाई एल्गोरिथम है जो नीचे के चाइल्ड एलिमेंट लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करती है, उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट को एक्सचेंज कर देती है, और फिर जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होता है इंडेक्स होता है उस पर मैक्सिफाई अप्लाई करती है। तो इन 3 एल्गोरिथम से मिलके ये हीप शॉर्ट, मतलब ये टोटल कॉम्बिनेशन है ऑफ 3 एल्गोरिथम्स, मैक्सिफाई और बिल्ड मैक्स हीप और हीप शॉर्ट। हीप शॉर्ट अकेली काम नहीं करती है, उसमें बिल्ड मैक्स हीप लगी हुई है, और बिल्ड मैक्स हीप के अंदर मैक्सिफाई है। तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ में आओगे ये एल्गोरिथम आप मतलब कि कंबाइन होके कैसे काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।